तो जो नोट्स रंग बिरंगा होना नहीं, अपने प्रेरित होकर उनके दूसरे रंग बिरंगा बनाएंगे, लाल पीला गुलाब रानी। अब देखो क्या होने वाला है। अब होगा क्या, तुम मर गया, बलवन क्या चाहेगा, सॉरी बलवन बोल गया, रजिया नहीं, कलीसावर क्या चाहेगा, वैसा कोई सुल्तान बने जो मेरे हिसाब से काम करे। शक्ति की आदत लग चुकी है और मरने के बाद पूरा पूरा शक्ति अपने लाभ लेना चाहेगा। कल इस पर बात कर लिए थे, एक तरीका यह था कि आपस में कोई बच जाता, जो संभव नहीं था, आपस में प्रतिस्पर्धा के साथ भी हो जाता। दूसरा कारण क्या था, तुरंत अभिमानता प्राप्त लिया है तो शायद जनता की नजर में भी विरोध हो जाता। ये तो दिक्कत आप देखिएगा कि ये लोग क्या करेगा, एक डमी कैंडिडेट को बैठाएगा जो इसके हिसाब से काम करेगा। उसका नाम क्या है जी, आराम ये ना, देखो तीन भरोसा है ना, जब देखो ना कैसे मत लो, तुम लोग कलेक्टर बनोगे, टेंशन लोगे, एकदम टेंशन मत लो, हम देख बता तो कुछ दिन फिरो, ठीक है, कुछ दिन स्वाभाविक है। इसको इसलिए चुना हुआ कि इसमें योग्यता नहीं, अच्छा इसमें योग्यता नहीं होगी, प्रश्न पूछने का प्रश्न ही उठता है। अगर इसमें थोड़ी सी भी योग्यता होती तो तुम नहीं बनाता। इधर तुम अपने पुत्रों की जगह रजिया को बना रहा है, मतलब किसी पुत्र पर विश्वास नहीं, कितना रजिया को बना रहा है। और इस्लामिक जगत अब इतना ब्रॉड नहीं हुआ है कि विमेन को इतना पावर देगा। अरे समझ में आ रहा है बात की नहीं, तो अगर तुम इतना पावर दे रहा है, मजबूरी में ही दे रहा है, तो कहने के तो सोच भी आगे का दिख रहा है, लेकिन सोच उसका आगे का दिख रहा है, तो इतना पावर कैसे दे देगा, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, ये क्या किया, गद्दी पर बैठा, ठीक है, गद्दी पर बैठा दिया। हम पहले बोल के गद्दी पर बैठा दे तो कुछ नहीं होगा, अगर योग्यता अगर सुना है उसमें योग्यता जरूर, और योग्यता को लेकर क्या करती है, होता क्या है, जनरल नमाज होता है, जुम्मे का नमाज होता है, फ्राइडे का नमाज, जुम्मा का नमाज, तो जुम्मा का नमाज के बाद नमाज पढ़ के आ रहा है। और ये क्या करती है, कि जितने भी नवाजिद हैं वो क्या करते हैं, लाल वस्त्र पहनते, लाल वस्त्र पहनते। लाल वस्त्र पहनने का मतलब क्या, उस समय जो नया मांगता था ना, वो लाल वस्त्र पहनते। लाल वस्त्र पहन के नवाजी के सामने नया मांगती है कि आप लोग जो नमाज पढ़ा, आपने खुतबा ही पढ़ा होगा, किस सुल्तान ने खुतबा पढ़ा, बोले किस सुल्तान, चाहे इससे पहले किस सुल्तान ने खुतबा पढ़ते थे, उसने किसे उत्तराधिकारी बनाया, और अपने उत्तराधिकारी जनता को पता था सिक्का फिरवाया जाता है उसके नाम से, समझ में आ रहा है, तुम इसको गलती नहीं कर रहा अपनी तरफ से, ठीक है, कंफ्यूजन नहीं छोड़ रहा है वो। तो रजिया जो बोली सिक्का भी सब कुछ है, तो रियल उत्तराधिकारी हम हैं, और आप किसी और सुल्तान का नाम पढ़ के आए हैं, तो क्या खुदा की नवाज स्वीकार करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, थोड़ा धार्मिक, थोड़ा ब्यूरोक्रेटिक। जब चुना गया, ये ब्यूरोक्रेटिक चक्र चुना गया, असल क्या चुना गया, समझ में आ रहा है कि नहीं। और जनता के सामने राय रखी कि भाई जब आप न्याय नहीं कर पा रहे तो आपके साथ न्याय होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। जनता बोला नहीं है न्याय, और जनता ने क्या किया, विद्रोह करके उसी समय तक काली महल पर, जब जनता आती है तो अधिकारी तंत्र बोलता है छोड़ दो, ये पता है अधिकारी तंत्र को कि जनता थोड़ा देर के बाद शांत हो, उसके बाद अधिकारी तंत्र शुरू, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अंतर रजिया गद्दी पर बैठ जाती है, और रुकुद्दीन जो है जोसा है उसको और उसकी माता है साथ में खाना उसको फांसी दे। अब रजिया गद्दी पर बैठ गई है, क्या रजिया के लिए शासन चलाना आसान हो, तो हम लोग को देखते हैं रजिया का स्ट्रेंथ कौन क्या है, रजिया किस विषय पर स्ट्रॉन्ग है, तो दूसरा देखेंगे अमीर वर्ग किस विषय पर स्ट्रॉन्ग, और दोनों में कुछ लड़ेगा तो किसी कमजोर करने का प्रयास करेगा जी, बात समझ में आ रहा है ना। तो रजिया कहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही है, रजिया सुल्तान जो है आपको कहाँ स्ट्रॉन्ग दिख रही है, इसकी शक्ति क्या है, जनता का और कलीसिया
इसकी शक्ति क्या है? बता सकते हो? ऑलरेडी सत्ता में है। क्या? ऑलरेडी सत्ता में है। तो बोलो शक्ति क्या है? बोलो तब ना। अधिकारी नियंत्रण इसी के पास है। क्या? अधिकारी नियंत्रण इसी के पास है। सभी महत्वपूर्ण पद सत्ता डुला दे। आप बोल रहे जनतंत्र राजतंत्र बोल रहे जनतंत्र दिखा देते हैं। हम एक बार बात की थी ना कि भाई बीपीएससी क्वेश्चन आप देखिएगा, ऑप्शन ई आया है। कब आया है? जिस साल ऑप्शन ई आया है उसी साल बिहार एसएससी क्वेश्चन आउट हो रहा है कि नहीं? और बीपीएससी के जो हेड थे बिहार से जो ये थे उनको अरेस्ट किया गया। आईएएस रैंक के थे, अरेस्ट किया गया। पूरा आईएएस लॉबी नाराज। ये कुछ हो जाए आईएएस आईपीएस पर कलम नहीं चलती। तो देखिए किसी आईएएस को सस्पेंड होते हुए एंटी ऐसा कुछ साफ फंस जाए तब जो इंक्वायरी करे कुछ सीनियर आईएएस होगा ना। और जिसमें जात भाई का कंसेप्ट है, वैसे ही आईएएस लॉबी में जात भाई का कंसेप्ट कुछ हो जाए बचा के निकाल देगा। अभी तक किसी आईएएस को जेल में सुने जल्दी आप लोग? यस सर। अगर गोस्वामी का सुने हुए हैं इसलिए सुन लिए हैं ना, वो पद से छोड़ दिया और थोड़ा मॉडल वाला आदमी फंसाया गया। ठीक है, फंसाया गया। पॉलिटिकल खेला था वो, ढंग से देखिएगा। सर्वाइव भी नहीं किए, डॉक्टर होने के बाद सर्वाइव नहीं किए। अगर वो लॉबी छोड़े नहीं रहते, थोड़ा सा दूर दिखाते, कुछ नहीं हुआ, किसी कुछ नहीं हुआ। हाँ, तो अब क्या है, वो लोग क्या बोले, जैसे आईएएस अरेस्ट किया गया तो क्या आपस में डिसाइड कर दिया, आपस बोला अब हम लोग वही काम करेंगे जो लिखित रूप से सरकार दे। और कोई काम सरकार को दिक्कत हुई, दूसरा ही दिन दिक्कत हो गई। हम ये बोल रहे तुम लोग से वही प्रश्न पूछना जो सिलेबस में पूछा होगा, बस उसका कुछ नहीं करेंगे, तुम लोग दिक्कत शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सरकार का सारा काम न्याय जायज ही होता है, ऐसा बात नहीं है भाई 5 बज गया हम ऑफिस में नहीं रहेंगे जा रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं? और अधिकारी तो चाहेगा तो ऊपर से नीचे तक थोड़ा हिला देता है। तो सारा महत्वपूर्ण पद ये लिए हुए हैं। इसका स्ट्रेंथ क्या है? इसका स्ट्रेंथ क्या है? जनता का सहयोग। लड़ाई तो दोनों में है, दोनों में है। रजिया क्या चाहिए और ये तलीसा क्या चाहिए? कुछ ना कुछ होगा ना जी, समझौता तो नहीं होने जा रहा है, दोनों सोचेगा ना जी। तो बोलिए रजिया क्या चाहेगी? रजिया चाहेगी इसको कमजोर करने के लिए अपना एक अलग वर्ग क्रिएट कर ले, अपना एक अलग वर्ग क्रिएट कर ले। देखिएगा केंद्र में चाहे राज्य में, जैसे ही सरकार बदलता है, ओथ लिया 4 दिन क्या होता है, आईएएस आईपीएस के पास देखिए कि नहीं, विभाग तुरंत बदल देता है। जो विभाग कमाई वाला विभाग है तो पास में डाला। समझ पा रहा है कि नहीं? जो महत्वपूर्ण विभाग है ट्रांसपोर्ट करके निश्चित हो गया, सबसे पहले पद बदलता है। इस बार का बिहार इलेक्शन था, जनता से भी टेंशन जानते कौन था? ब्यूरोक्रेट लोग। लग रहा था कि इस बार सत्ता बदलाया, कैरियर खत्म है। ठीक है, तो ये चाहेगी इसके पैरेलल एक बड़ा पद दे दे। पद पर नियुक्ति कौन करता है? सुल्तान। ये कर सकती है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि चालीसा अगर 40 लोग हैं तो कहने का मतलब इनके अंदर सारा इतना दिन से सत्ता में है, लेकिन बारीकियां पता है इनको। इनको पद का बारीकियां पता है। जो बारीकियां नहीं पता होगा संभव ही नहीं। और इनको पता है कि रजिया सुल्तान को दिल्ली से बाहर नहीं, दिल्ली से बाहर निकली, जनता पर भावुक है, मर जाएगा फिर जनता निश्चित। जनता के सामने इसको मारना बात समझ में आ रहा है। अब ये क्या करती है? सबसे महत्वपूर्ण है अमीरे आंखों। बड़े पिता पढ़ा है, हाँ, अमीरे आंखों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वो क्या शाही अस्तबल है। अस्तबल में तो बहुत बुरा होता है। शाही अस्तबल का जो है बीच में बहुत क्या है, क्या पीछे ब्लू व्हाइट से इस बार को बोले तो मैं कर रहा है। हाँ, अस्तबल, अस्तबल का हेड बनाते हैं किसको? देखे होंगे
पढ़े होंगे आज इसने अमीरे आपको बनाया किसको? मलिया। आप लोग पढ़े तो हफ्स, इसने हफ्सी लिखा किताब में। हफ्सी मतलब क्या समझते हो? अफ्रीकन लोगों को हफ्सी बोलते हैं, ठीक है? जनजाति बोलते हैं ना, हफ्सी बोला है। उसको पढ़े होंगे इसने अब्सीनिया के हफ्सी मलिक याकूब को इसने क्या बना दिया? घुड़सवार। हफ्स जान राक्षस नहीं समझिएगा, बोला जाता है, क्लियर है? अब ये लोग टेंशन में है, क्या हो गया? अब कलीसिया वर्ग सचेत हो चुका है कि ये एक्शन लेना शुरू कर। अब कलीसिया वर्ग में क्या होता है? कहीं कहीं पढ़िएगा तबरहीन, कहीं पढ़िएगा भतिंदा, कहीं पढ़िएगा सरहीन, एक ही जगह का नाम। किसी बुक में पढ़िएगा सरहीन, कहीं पढ़िएगा तबरहीन, कहीं पढ़िएगा भतिंदा। वहां पर विद्रोह, विद्रोह करने वाला कौन है? अल्तुनिया, ठीक है? अल्तुनिया विद्रोह करता है। रजिया सैनिकों को भेजेगी ना किसी नेतृत्व करने के लिए, जिसको भेजती है वो क्या होता है? कलीसिया वर्ग का आदमी होता है, बाहर निकलता है तो मतलब सेट कर देता है, तुम विद्रोह दबाओगे नहीं, विद्रोही का साथ। जिसको भेज रही विद्रोही का साथ दे रहा है, विद्रोह बढ़ता जा रहा है, तो अंततः रजिया सोचती है कि अंततः अब हमको जाना ही, जैसे रजिया सोचने में जाना ही पड़ेगा। कलीसिया वर्ग निश्चिंत हो गया, हमने जो गोटी बैठाया था, जो सेट किया था, वो सेटिंग चल। ये मलिक याकूब के साथ निकलती है और रास्ते में मलिक याकूब की, और बाद में जब अल्तुनिया के पास पहुंचती है तब इसको भी क्या कहता है? अरेस्ट, ठीक है? अब इतना हो जाने के बाद अब अल्तुनिया से समझौता करता। अल्तुनिया को बोलती है भाई बुक में शादी दिया हुआ इसलिए। हाँ तो शादी ही तो इतिहास नहीं पढ़ेंगे क्या तो ना आखिर मतलब समझाने की तो अरे कैसा शादी तो दिखाते हैं। ये अल्तुनिया को बोलती है भाई, अल्तुनिया को बोलती है कि भाई तुम जो संघर्ष कर रहे हो इसलिए अच्छा पद के लिए कर रहे हो, तुम हमसे विवाह, इससे बड़ा पद होगा तुम सुल्तान की हैसियत से रहो। अब क्या करता है? दोनों विवाह कर लेता है और क्या कहते हैं ये लोग फिर दिल्ली की ओर। रास्ते में क्या होता है? कैथल के पास, कैथल के पास कैथल कहा था, मैप में देखते रहते और बताने वाले नहीं। कैथल के पास दोनों की, और सुने गेहूं के साथ गेहूं की सारी, इतना बड़ी जिंदगी चल रहा और क्या हो रहा? विवाह करके महाराजे बन जाए। और जब तुम लोग रजिया ने विवाह किया मतलब खुशी खुशी दौड़ते हुए नहीं आई, ये प्रेम विवाह नहीं था। तुम लोग सोचते हो ये एग्रीमेंट, अगर रजिया जीतती तो उसका भी हत्या तय। तुम सोचते हो कि इसलिए मर गई, क्या कहते हैं विद्रोह में सफल नहीं हुई। अगर सफल हो भी जाता रजिया को या तो दिल्ली में मरना था या रजिया कभी जिंदा नहीं रहा। अब समझ क्लियर हुआ? ये विवाह नहीं था, बलि का पकड़ा, या तो रजिया मारे या मोह, मोह माया नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना? ये दिखा देते, घोड़ा मत दिखा देते। किताब पढ़ने लगता है सब सीधा हुआ, जैसे किताब नहीं पढ़ता वैसा मलिक आपको कौन है सर कैसे दिखाया सर? हद से पहचान रहेगा चेहरा। एक तो जर्नल में पेट उठता है, दौड़ता है सीट छिकने के लिए, तो वो दौड़ते देखते हो सीट छिकने के लिए। तो बता जेंटलमैन, सबको पता है सीट रिजर्व से जेंटलमैन बिहेव कर रहा है। इसका भी सीट फिक्स नहीं हो, जेंटलमैन बिहेव करेगा। तुम लोग अनजेंटल इसलिए बिहेव करते हो, किताब नहीं पढ़ते। किताब पढ़ लोगे तो तुम उसके जेंटलमैन पढ़ो, तुम लोग पढ़ेगा तब ना। लोग ये क्या
क्या नंबर होता है? विजय की शादी क्या था? विजय की शादी थी अल्तुनिया। उन लोग अल्तुनिया तो बिना पढ़े लिखे सीधे कलेक्टर बने, तो उनके साथ जाएगा। चल पर इतना तो समझ में आ गया। अब रजिया के जगह जो दूसरा व्यक्ति को लाएगा वो कौन होगा? क्या योग शासक होगा? फिर उसी में से किसी पुत्र को चुनेगा, क्योंकि कई शादी किए हुए कई तरह का संबंध है, तो उसी पुत्र को चुन लेगा। ठीक है, और देखिएगा उसी में से पुत्र को चुन के राजा बना देगा। तो अगला शासक कौन पड़े थे रजिया के बाद? बड़ा टाइम पीरियड कितना पड़े थे? 40 से 42। ये 2 साल का टाइम पीरियड क्या दिखा रहा है कि वो विरोध करने का प्रयास क्या होगा, ये दिखा रहा है। और जैसे ही विरोध करने का प्रयास किया तो हत्या। ठीक है, अगला शासक कितना है? 42 से 46। इसका भी कम टाइम पीरियड, इसको भी हत्या करके हटा दिया गया होगा। अगला कौन है? 42 से 86, लंबा टाइम पीरियड। अब दिमाग में चलता है या तो योग शासक होगा या किसी के अंडर। क्लियर है? यहाँ तक लिखिए भी आज लिखो। बना रुकुद्दीन नसरुद्दीन दिखा दीजिए क्या? रुकुद्दीन हो गए, रुकुद्दीन। रुकुद्दीन फिरोज, रुकुद्दीन फिरोज। कैपिटल बाड़ो को चक्कर। लेकिन तो समझ में आ गया ना। इधर जब बलवान पढ़ेंगे तो इनको से कंपेयर करेंगे, जब अलाउद्दीन खिलजी पढ़ेंगे तो बलवान से कंपेयर करेंगे, जब मोहम्मद तुगलक पढ़ेंगे तो और से कंपेयर करेंगे, जब अकबर पढ़ेंगे तो सबसे कंपेयर करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम लोग अलग अलग चैप्टर पढ़ते हो, अलग अलग छोड़ना आ जाएगा, थोड़ा आ जाएगा, आप पढ़ना अगर लीजिए आ जाएगा। इसके शासन काल में, इसके शासन काल में शासन का नियंत्रण, इसके शासन काल में शासन का नियंत्रण इसकी मां शाह तुर्काना के हाथों में, उसकी मां शाह तुर्काना के हाथों में, उसकी मां शाह तुर्काना के हाथों में। जब यह मुल्तान का विद्रोह दबाने के लिए दिल्ली, जब यह मुल्तान का विद्रोह दबाने के लिए, जब यह मुल्तान का विद्रोह दबाने के लिए दिल्ली से बाहर गया, रजिया जनता के सहयोग से गद्दी पर बैठे। कहानी वानी नहीं दिखा रहे हैं, जनता के सहयोग से गद्दी पर, तुम्हें कहानियां काटनी है, लाल गुलाबी। रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान लिखे 1236 से 1240 लिखो। ग्वालियर विजय के बाद ग्वालियर विजय के बाद इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इल्तुतमिश ने रजिया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और चांदी के टंकों पर, और चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित करवाया, और चांदी के टंके पर उसका नाम अंकित करवाया। चांदी का टंका समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है?
बलवन कब बनता है, जगती पर कब शासन पाता है? 66 ठीक है। रजिया योगिता के प्रबंध के शक्ति से बनती है, तो अगला शासन जो बलवन पंडाल है 30 साल का गैप है, और इस बीच में 30 साल का जो संघर्ष है, जो शासन है, ये क्या है? किसी शासक का शासन नहीं है, यह है अमीर और दलीसा वर्ग और सुल्तान के बीच संघर्ष का। तो बलवान आएगा तो रूल करना शुरू करो। लाइन समझ में आया मेरा? इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद 30 वर्षों का इतिहास सुल्तान तथा चालीसा के बीच, सुल्तान तथा चालीसा के बीच सत्ता के अधिकार के लिए, सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास, सत्ता के अधिकार के लिए संघर्ष का इतिहास, जिसका प्रारंभ रजिया काल से हुआ, जिसका प्रारंभ रजिया काल से हुआ और अंत बलवन के काल, और अंत बलवन के काल। लाइन समझ में आ गया? अंत बलवन के काल। लाइन समझ में आ गया लोगों को? आगे रजिया ने पर्दा तथा त्याग दिया, रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग दिया और पुरुषों के समान, कुबा को रहने देना कोट, पुरुषों के समान कुबा को रहने देना कोट, और कुला ल आकार ह, कुला को रहने देना टोपी पहनकर दरबार में बैठती, दरबार में सुनो समझ जो कंफ्यूजन होता है। ये अब इसने पर्दा प्रथा त्याग दिया, मतलब क्या? पर्दा प्रथा बंद करवा दिया, ये नहीं कह रहा है अपने लिए, क्योंकि शासन करेगी तो अगर शासन ने करेगी इस ढंग से, शासन कब कर नहीं पाएगी। तो क्या बोलती है? पुरुषों के समान पूरा कोट पहनते हैं, और फिर क्या बोलते हैं? ठीक है। बोला जाता है, समकालीन इतिहासकार है मिन्हाज देखिएगा, बड़ा बढ़िया वर्णन करता है कि रजिया में योग्य शासक के सभी मतलब बोला कि इल्तुतमिश के विचारों को निश्चित रूप से आगे ले जाते, इसमें एक ही दोष था, वो दोष था स्त्री का। बोलते पुरुषों के समान शिकार करती थी, सब कुछ स्वाभाविक है, इसमें योगदान होगा तभी तो तुम रखा है, क्लियर है? लेकिन ये संघर्ष शुरू हो जाए। लिखिए आगे, इसने गैर तुर्कों का, सुनो लिख लो, इसने मतलब क्या रजिया हो जाएगा ना, इसने गैर तुर्कों का एक दल बनाने का प्रयास किया, इसने गैर तुर्कों का एक दल बनाने का प्रयास किया तथा अबिसिनियाई दास जमालुद्दीन याकूत को अमीर याकूत इसने गैर तुर्कों का एक दल बनाने का प्रयास किया तथा अपनी अबिसिनियाई दास जमालुद्दीन याकूत को अमीर याकूत देना शाही घोड़े का प्रबंधक, शाही घोड़े का प्रबंधक
मेरे आकुर का पद दिया, मेरे आकुर का पद दिया, रेड क्लोज का दिखाई पड़ेगा अपना से प्लान क्लोज कीजिए, उसके बाद का पद दिया। अब सुनो क्या करना है, तो क्या बोल रहा है, गैर तुर्क, गैर तुर्क क्यों बोल रहा है, तुर्क क्यों नहीं बोल रहा है? चालीसा चालीसा हेड है तो कहीं अर्ध तुर्क पर विश्वास नहीं कर सकते, क्योंकि तुर्क अभी भी कबीलाई जनजाति से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं जितने भी तुर्क होंगे जो महत्वपूर्ण पद पर होंगे उसका चालीसा पर प्रभाव होगा। इसीलिए वो चाह रही थी एक गैर तुर्क लॉबी क्रिएट कर ले और उसको इससे दबाए। देखिएगा जो अकबर पढ़िएगा तो अकबर का टाइम पीरियड बहुत लंबा रहा। अकबर देखिएगा तुर्क, गैर तुर्क, हिंदू, मुसलमान, भारतीय मुसलमान सबका एक लॉबी बनाता है ताकि कोई विशेष हावी हम पर ना। देखते हैं जातिगत समीकरण मंत्री बनने के बाद हर जात से एक मंत्री बनाया जाता है कि नहीं, कि मैं सबका साथ सबका विकास हो रहा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो मतलब है नहीं, तो ये समझ रहे कि तुर्क को अगर दूसरा तुर्क रख देंगे तुर्क तो हावी हो जाएगा। अब कहीं मेरा बनाया हुआ तुर्क और तुर्क दोनों समझौता कर ले तो गए। वैसे व्यक्ति को रखा जाए जो सिर्फ मेरे प्रति विश्वास, इसलिए किसको बना रही है, क्रिएट कर रही है। और समझ में आया? बारह ईस्वी में सड़हिंद तबड़हिंद बैगलिदो भटिंडा, 1240 ईस्वी में सड़हिंद तबड़हिंद बैगलिदो भटिंडा का इक्तादार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया, का इक्तादार अल्तुनिया ने विद्रोह कर दिया। रजिया अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए, रजिया अल्तुनिया के विद्रोह को दबाने के लिए याकूत के साथ भटिंडा गई। जब भी बेटो खूब खिलाती है भटिंडा गई, कीमत ही जब भटिंडा गई मतलब कोई चीज नहीं, परंतु रास्ते में ही याकूत की हत्या हो गई तथा रजिया को बंदी बना लिया, या शॉर्ट में लिखा है तो दिक्कत नहीं हो रहा है, बुक पढ़ने में दिक्कत नहीं हो रही, तो कहानी पता लगा तो कहानी ही मर जाएगी। आगे लिखो, रजिया ने अल्तुनिया से नेक्स्ट रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों रजिया ने अल्तुनिया से विवाह कर लिया और दोनों दिल्ली की ओर बढ़े, किंतु रास्ते में ही बहराम शाह द्वारा पराजित हुई और उसकी हत्या कर दी, हत्या कर दी है। मुइजुद्दीन बहराम पल्ली का बता है, तो अब इसको तो लोग जोड़ेंगे ना कि हाँ बहिरुद्दीन बहराम शाह, सॉरी बहिरुद्दीन क्या बोले, मुइजुद्दीन बहराम शाह, मुइजुद्दीन बहराम। टाइम लिखो 1240 से 1250
1240 से 1200। देखो तुम लोग पढ़ोगे मॉडर्न इंडिया में ब्रिटिशर्स मराठा तृतीय युद्ध, तो तृतीय युद्ध में क्या बोला जाएगा कि अंग्रेज किसको दबा रहे हैं, ठगों को दबा रहे हैं। वहां जो मराठा ठग है चाहे पिंडारी है उनका दमन कर रहे हैं। अब पिंडारी का दमन करने का क्या दमन कर देंगे मराठी। एक चीज बताइए, समकालीन इतिहास क्या क्या हमला किया, तो डॉक्टरों के विरोध क्या कहते गिरोह ने मार दिया। स्वाभाविक है रजिया बहुत क्या कहते हैं अपने जनता के योग्य शासक का समर्थन था, तो कहीं ना कहीं जनता विद्रोह ना करे उस मैसेज देगा। विद्रोह को दबाते हुए तो डाकुओं ने मार दिया। जनता ने जब मार दिया तो क्या कर सकते, तो उसका तक बनाइए था। समझ में आ रहा है कि नहीं? रीजन का इंटरप्रिटेशन है। और सत्य क्या है अगर नहीं जानते हैं तो कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। रजिया सुल्तान की हत्या किसने की, डाकुओं ने, रुकुनुद्दीन फिरोज शाह ने, तो नहीं पूछता। क्लियर है? पूछने के लिए बहुत चीज है जो ब्यूरोक्रेसी के पोस्ट से पूछे गए। क्या बच्चा को लगता है ना पैसा आ जाए क्या बोलता है 100 का चॉकलेट बिस्कुट केक खरीद ले। वो स्थिति आपकी है। और क्या लगता है सर ऐसे नहीं पूछ सकता वैसे नहीं पूछ सकता है, क्वेश्चन का सब आइडिया हो ना क्या पूछता है। चलिए अब सुनिए मंजुद्दीन बहरा, सुनो अब इसको गद्दी पर बैठा दिया और गद्दी पर बैठा के स्वाभाविक है इसको एकदम पूरा ऐसा पावर रख लिया कि अपने मन से कुछ कर नहीं सके। तो एक नया पद क्रिएट करेगा, न्यायवे मुंगलकर। नया पद क्रिएट करेगा न्यायवे मुंगलकर। पढ़ेगा क्या न्याय मुंगलकर। अब क्या बोला ये पद क्या है, सुल्तान का संरक्षण। संरक्षण मतलब क्या, अब सुल्तान कोई डिसीजन लेगा तो संरक्षक हाँ बोलेगा तभी होगा तो नहीं। मतलब सुल्तान कोई डिसीजन नहीं ले रहा है, कौन ले रहा है, नायब ले रहा है। तो अभी तक सत्ता का दो केंद्र था, वजीर और सुल्तान। अब 3 केंद्र हो जाएगा, वजीर, सुल्तान और नायब। और सबसे पावरफुल कौन हो जाएगा, नायब। सुल्तान का पावर क्लियर है। तो क्या हो जाएगा, कैसा कैंडिडेट हो जाएगा, ये डमी कैंडिडेट हो जाएगा, रबर स्टाम्प हो जाएगा। और जो शासक इस रबर स्टाम्प की प्रतीक को तोड़ने का प्रयास करेगा उसकी हत्या करके हटा दिया जाएगा और नया शासक बैठा। अब क्लियर हुआ। अपनी सत्ता को, अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए, अपनी शासन सत्ता को सुरक्षित करने के लिए तुर्की अधिकारियों ने एक नवीन पद नायब ए मुमलकत लिख लेगा ना, लिख देते थे। रोज आप लोग इसके बात में पैदा है क्या, आपने भी सोच लिया है हमको जो होगा वही करेंगे। नायब है हमको सोच रहे अगले बार यही सब नोट्स लेके जाते छूट जाए। नायब मुमलकत, नायब लिख लीजिएगा, नायब ए इसका मुमलकत। नायब मुमलकत की स्थापना की जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। ठीक है, जो संपूर्ण अधिकारों का स्वामी होगा। रखिएगा, यह पद एक संरक्षक के समान, यह पद एक संरक्षक के समान। समझ में, राजा अब इसी कंडर में आ गया। सर्वप्रथम यह पद
एतगीन को मिला है। व्यक्ति जिसका नाम एतगीन, लज्जा विद्रोह किया था, सर्वप्रथम यह पद एतगीन को मिला। इस प्रकार वास्तविक शक्ति और सत्ता के वास्तविक शक्ति और सत्ता के अब तीन दावेदार सुल्तान, नायब और वजीर। सुल्तान, नायब और वजीर। इसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण हुआ। इसके शासनकाल में 1241 ईस्वी में मंगोलों का आक्रमण अलाउद्दीन मसूद, सर एक डाउट है सर, पहले हेडिंग बनाओ ना, सब डाउट क्लियर। अलाउद्दीन मसूद का हेडिंग बनाया 42 से 46। अब जो पूछना है पूछो। सर नायब पद के पहले राजा के सुल्तान के सबसे नजदीकी होता है वो सर वजीर है। हाँ सर ये खुद वजीर क्यों सर एक और पद बना रहा है जो राजा के और नजदीक हो जाए? इस पद के पहले वो सबसे नजदीकी खुद ही था। जब ये नायब पद को बनाएगा तो इससे भी ज्यादा नजदीकी राजा के वो हो जाएंगे, इस पद पे बैठेंगे। सर ये गलती क्यों कर रहा है? हिंदुस्तान में क्या पद है जी? प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, कहीं मुख्यमंत्री पड़ता है ना? मुख्यमंत्री का नाम नहीं है लोग पहले एक को सुनता हो गया। हिंदुस्तान का प्रोविजन है, ऐसा क्या कर रहा है? बस ये साबित करने के लिए मुख्यमंत्री से ही बड़ा पद बना। और क्या होगा ना, तुम लोग कब है, थोड़ा हिस्ट्री, इंट्रोडक्शन, पॉलिटी, इकोनॉमी सब पढ़ लोगे ना, तब आंसर लिखो, तब आंसर। क्योंकि हर टाइम आंसर देख चुके रहोगे। और इतिहास को जब देखोगे तो यूपीएससी का बदमाशी क्या है, तो आता है इतिहास पूछ रहे हैं। इतिहास बहुत जब बोझ पूछता है, यूपीएससी तो नहीं करता है। आगे बढ़े। अब एक वक्त है बल बलवन तो आ ही जाएगा। 46 आ गया है ना, अब बलवन आ गया। अब देखिए 36 राज्य को मार दिया गया, 36 राज्य को मार दिया गया। और जब राज्य को मार दिया गया, और सुल्तान कौन है? सुल्तान उसको बनाया गया जिसको बोलेंगे उठ तो उठ, बैठ तो बैठ, तो सारा पद अपने हिसाब से डिसाइड होगा। अब सारा पद ड्यूटी तो सुल्तान करेगा, ड्यूटी तो सुल्तान करेगा। लेकिन एक चीज बताइए, ड्यूटी अब सुल्तान कौन से करेगा? जब डिसाइड हो जाए कि जो पद लेना लो, उसी में बलवन को बोला गया तुम कौन सा पद लोगे? मुझे कोई पद की जरूरत नहीं, मैं आप लोगों का सेवा करूंगा, मेरे लिए ही, मैं आपके साथ हूं, वही है। पूरा बोलेगा ऐसा ही कार्यकर्ता चाहिए। मान लीजिए कोई प्रचंड बहुमत से जीतता है और बोलेगा सीएम बनो, तो नहीं, हमको एक सामान्य कार्यकर्ता ही रहने दीजिए। अगर वो सामान्य कार्यकर्ता ही रहता है तो क्या उसकी इज्जत कमेगी? उसकी इज्जत बढ़ेगी कमेगी? अच्छा, किसी से उसको द्वेष होगा, लड़ाई झगड़ा होगा? नहीं होगा। मान लीजिए किसी को बना दिया, आप लोग देखते होंगे मंत्री पद, देखते होंगे कई बार बात किए हैं। सबसे पहले तो बात चलता है कि पीएम कौन बनेगा, तो पीएम में तो हल्ला नहीं हो सकता है, जिसका ज्यादा पद है वही पीएम बनेगा, जिसको कोई झंझट नहीं है। उसका सबसे दूसरा पद है जिसके लोग लड़ता है, वो पद कौन सा है? गृह मंत्रालय। काहे? सब नेता पर करप्शन चार्ज है। करप्शन चार्ज का हेड कौन होगा? गृह मंत्रालय।
सारा करप्शन चार्ज खत्म करवा ले। जो यूपीए 1 की सरकार आई थी, जो गृह मंत्रालय के लिए लालू यादव बहुत कोशिश किए थे, लालू जी बहुत कोशिश किए कि गृह मंत्रालय बन जाए, और बार बार दिल्ली से पटना चले आते थे। कांग्रेस में कम खिलाड़ी नहीं, गृह मंत्रालय गृह मंत्रालय देंगे तो हाथ से निकल जाएगी आज। क्लियर? उसका तीसरा पद कौन जिसमें लड़ना चाहता है, बोलता है कौन सा मंत्री? झंझट है रेलवे मिनिस्टर का मतलब अभी बोला जाए तो अभी रेलवे मिनिस्टर कम से कम पर डे कमाई 5 करोड़ से कम नहीं होगा, एक दिन कमाई 5 करोड़। जो रेल मिनिस्टर बना वो अपना पार्टी बना लिया कि नहीं? पार्टी बिना पैसा का बनता है। अच्छा, रेल मिनिस्टर का प्रतिष्ठा भी ज्यादा है। अगर तुम पिछले क्षेत्र का रेल मंत्री वाले को ट्रेन खोल दिए, ना बिहार में जितना भी लोग रहा है वो रेल मंत्री बनने का कोशिश किया है, रामविलास जी का इज्जत क्यों होती है? देखिएगा इतना शिलान्यास कर दिए हैं, रामविलास पार्टी का सब इज्जत करते हैं उनका, क्योंकि वो जिस मिनिस्ट्री में रहे आदमी हो तो ऐसा हंसने वाली बात नहीं है। इतना स्मार्ट आदमी होगा जो मतलब बीजेपी के साथ भी सरकार बनाते हैं, जो कांग्रेस की सरकार भी साथ बनाते हैं, ठीक है, किसी से झगड़ा जिसमें सरकार बनाते हैं उसमें मंत्री भी रहते हैं, जिस मंत्री पद को जाते हैं उस मंत्री को कामों खूब करते हैं क्या? तो मुश्किल है। और इतना दिन के मंत्री पद होने पर भी कोई करप्शन चार्ज नहीं, स्मार्ट नहीं होगा जी। और किसी को एक जाति विशेष व्यक्ति वोट नहीं देता है उस व्यक्ति को। तो देखिए रामविलास जी का वोट तो वहां देखिएगा जिस क्षेत्र में आते हैं हर जात वोट देता है, पर्टिकुलर जात के नेता नहीं थे, जो भी हो बड़े बेचारे। तो अब ये कह रहे हैं अगर वो वैसा व्यक्ति लोग बोले कि हमको पद नहीं चाहिए, हम कार्यकर्ता बने रहेंगे, तो किसी लड़ाई होगा, तो कोई काम रुकेगा। बलवन यही बलवन वाला पेज में क्या बोलता है, क्या पद चाहिए? तो बोलता हूँ कुछ नहीं चाहिए भाई, आप लोग का सेवा करना सीधा। सब सोचेगा असली कैंडिडेट यही है। बलवन को सोच रहा, बलवन को लगा मैं तो युवा हूं, बाकी सब तो बुढ़वा सब 10 साल 15 साल बढ़िए जाए, मेरा तो भविष्य भी लंबा है, काहे बेकार हूं क्या? पहला बार जो सरकार बना था नीतीश जी का और उसका आरजेडी का, लोग क्या बोला, नीतीश जी भाई एजेंट हो गए 1 से 2 बार बने, उसका तो आप ही लोग का भविष्य है। तो क्या भविष्य देखिए रहे तो नौटंकी तो ऐसा है तो उस समय भी तो राजनीति चल रही है ना, नहीं समझ में आ रहा? आप लोग को इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? ब्यूरोक्रेटिक अप्रोच डेवलप करने में। तुम लोग क्या समझ आता है कहानी सर विवाह हुआ तो फिर क्या हुआ, जब ऐसा कुछ नहीं। अब धीरे धीरे बलवन अपना एक फील गुड वाला फैक्टर तो मैंने कर लिया है, अब धीरे धीरे अपना शक्ति बढ़ा। पहला बार इसको पद बोला, मान लो कोई बोला कि भाई नहीं बलवन मुझे चाहे यही पद दे दीजिए, तो नहीं है तो अमीर हाजी जैसा पद दे दिया पहला पद। तो अमीर हाजी का मतलब क्या होता है समझ लो, तो हम लोग प्रशासन में तो पढ़ेंगे। अमीर हाजी का मतलब होता है दरबारी शिष्टाचार कैसे चले, कौन कहाँ बैठी है क्या नहीं हो। फिर धीरे धीरे क्या बन जाता है, वजीर बन जाता है। और देखिएगा इस सुल्तान को मार के अगला जो सुल्तान बनता है नसरुद्दीन महमूद, जो सुल्तान बलवन, और यहाँ तक बलवन पूरा पावर में। तो क्या करता है बलवन, अपनी पुत्री का विवाह सुल्तान से करा देता है और सुल्तान के सामने बैठा देता है कि शासक हम हैं, तुम खाली, और सारा काम कौन देख रहा है? अब इसी बीच में क्या होता है, इसी बीच में क्या होता है, तो पढ़े होगा आप लोग बुक में, भारतीय मुसलमानों का विद्रोह होता है जिसका नेता रेहान। यस सर, इतना पढ़ गया है, बोले तो पढ़ कर तो बुलडोज से पढ़ाती है क्लास में, बोले तो तुम लोग 50,000 रुपया दिए हैं तो हम कहाँ पढ़ेंगे, ठेकेदार सब हो। अब पहले बार किताब कैसे पढ़ते, किताब में ठीक लिखा है, और सर आप जो बता रहे हो वो ठीक बता रहे हैं, और अब में 15 दिन लगता है। ढंग से किया जाए तो 25 लाख तो पढ़ में खत्म कर, लेकिन नहीं पढ़ाए तो भाग जाएगा। अब ठीक देखो सब चीज समझ में आ रहा है कि नहीं?
कारण क्या, आप पहले से मेंटली ग्रो कर चुके हैं, आपके दिमाग में बैठ गया यहाँ नहीं खाने पीने वाला है नहीं, भाग हो जाता है। तो कोई कुछ नहीं, सर क्या भाग गया, नहीं भाग गया तो नहीं सीखेगा। सुनो, कहाँ पे अब दो चीज समझना है, भारतीय मुसलमान को बोला जा रहा है और सचना रेहान को प्रमोट किया जा रहा है। सुनो, देखो ये चीज यहाँ समझ में आ जाएगा तो भक्ति सूफी भी समझ में आएगा। क्या हुआ, इस्लाम ने एक नारा दिया, इस्लाम की नजर में सब समान है, बड़ा सही बोला भी है। लेकिन जैसे जैसे अरब से आगे इस्लाम बढ़ा, ईरान से आगे बढ़ा, तुर्कों को भी इज्जत नहीं दिया गया, तुर्कों को भी इज्जत नहीं दिया गया। तुर्क बोले कि भाई हम अव्वल दर्जे के मुसलमान हैं, तो अरबों ने उनको इज्जत नहीं दिया। इसका परिमाण जिसको तुम देखोगे, मोहम्मद गजनी और मोहम्मद गौरी ने अपने हिसाब से साम्राज्य का बड़ा विस्तार नहीं किया था। और मोहम्मद गजनी को अगर देखोगे, उसने पूरे इस्लाम की रक्षा की थी पश्चिम से आने वाले ईसाई आक्रमण को। और तुम देखोगे जैसे ही मोहम्मद गजनी का पीरियड खत्म होता है, देखिए मंगोल छा गए जयपुर के रूप में, तो मंगोल तो दूसरे नदी थे, तो मोहम्मद गजनी को भी उतना इज्जत नहीं दिया गया जितना चाहिए। भारत में आए, भारत के निचले तबके के लोग बहुत इस्लाम स्वीकार किए। उसने कहा कि भाई हम क्या करते हैं, बराबरी का देंगे, लेकिन ये भी ठगे हुए थे। बराबरी कह रहे हैं लेकिन अधिकार दोहरे दर्जे किया, ठीक है। तो अब क्या है, तुर्क तो चाह के भी विरोध तुर्क इसलिए नहीं विरोध कर रहा है, उसको पता है बलवान कितना 30 साल से शासक मैनेजर देख रहा है, एक एक चीज का पकड़ बनाए हुए। अगर सामने से विरोध करेंगे तो बचने को भी नहीं है, इसलिए रेहान को प्रमोट किया जाता है। लोग बोल रहे हैं हम समर्थन देंगे, नहीं देखते क्या कहते हैं मांझी जी को, लोग बोल रहे हम समर्थन देंगे, कोई समर्थन दिया, सरकार गिराई दिया ना। तो रेहान के साथ यही हो रहा है, रेहान कोशिश कर रहा है इस चीज का कि भाई भारतीय मुसलमानों का एक लंबा टाइम पीरियड हो गया, लंबा समय हो गया ना जी, तो वो भी अब शासन में भाग ले रहे हैं, तो ये भी चाह रहे हैं महत्वपूर्ण पद मिले, इसलिए रेहान के अंदर में ये हो रहा है। और इनको तुर्क ने इनको क्या कहते हैं, तुर्क इसको साथ देने का प्रयास करे, जो चुपचाप प्रयास कर रहे हैं। बोला जाता है रेहान सुल्तान को बोलता है कि भाई बलवान को यहाँ से हटाइए, बलवान इक्तादार है यहाँ रख क्या करेगा, उसको अपने इक्ता में भेजिए। बोलता है बलवान ने अक्षरतः सुल्तान की बात मानी। बलवान इसलिए माना बात, वो देखना चाह रहा था पर्दा के पीछे कौन, उसको पता था ये रेहान में इतना ताकत नहीं है कि हम पर प्रहार करेगा, इसके पीछे कोई और। रसिया को पता है कि यूक्रेन इतना ताकतवर नहीं है हम पर लड़ने का सोचे, इसके पीछे कोई है। रसिया को जो इतना बमबारी कर रहा है, यूक्रेन को बमबारी नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में ही बैठाना चाह रहा है कोई है तो बोलो मदद करने आ रहा है। तो ब्यूरोक्रेसी में इसमें जो दिखता है वो होता सर, हाँ खत्म करने तुम हाथ आप देख लिए, देख लिए। अंततः क्या करता है, फिर से बलवान वापस आता है, इतना विद्रोही है पता कर चुका होता है कौन विद्रोही है, और आता है तो बोलता है सुल्तान की हत्या कर दी जाता है या सुल्तान मर जाता है, इसको लेकर स्पष्ट राय नहीं है। और उसके बाद बलवान गद्दी पर बैठता है और सारे विद्रोही खत्म कर देता है। यहाँ तक थोड़ी क्लियर है। तुम कुछ क्या पूछा सर? भारत के मुसलमान हैं जो तो तुर्क को वैल्यू देते थे सर, तुर्क को मानते थे, जैसे खिलाफत आंदोलन जो हुआ सर, सऊदी अरब के सुल्तान के लिए ही, खलीफा के लिए ही तो हुआ। सऊदी अरब कुछ ऐसे, हाँ तुर्की के सुल्तान, वो लोग तो भारतीय मुसलमान तो तुर्क को तो मानते थे ना सर, सम्मान तो देते ही, उस सम्मान देता हूँ। मैं नरेंद्र मोदी को पहचानता हूँ, वो हमको पहचानता है। दिक्कत मेरे भाई का एडमिशन था दिल्ली यूनिवर्सिटी में, 12th कितना कुछ जानवे करते हैं। चाचा दिल्ली में अच्छा पोस्ट पर थे, आईएएस थे, तो उनको बोले आप मनमोहन सिंह को पहचानते हैं? बोले हाँ। बोले इसका एडमिशन करवा दीजिए ना हिंदू कॉलेज में। बोले हम कहाँ बोल रहे, को भी आपको पहचानते हैं।
कोई दिक्कत? नहीं सर। चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े। इंग्लिश में लाइन और किसी को डाउट? अब बलवन पढ़ेंगे आएंगे ना जी। पढ़ाई ऐसा लेक्चर 2 थोड़ा बहुत बोलते बोलते से होता है, जैसे बोल रहे हैं वो कुछ इंपॉर्टेंट लगा कलम लिखी नहीं। टीचर डिक्टेट समझ पा रहे कि नहीं? लेक्चर दे रहे हैं, कलम आपका रखा हुआ है, देखिए वीडियो जब क्लास में अच्छा जगह मिलेगा होगा तो कॉपी कलम खुला हुआ है, आप आके बैठा नहीं है, ये नहीं कि सब ठहर जाओ उंगली मार की तरह। आप कहाँ के ही है? और जो सही में कीवर्ड होगा प्रोफेसर खुद बोर्ड पड़ जाएगा। ऐसा है ही तो आप लोग क्या गलती कहा जाए? सरकार चली सरकार की कम लोग नहीं है। अल्लाह की यूनानी है ना, यूनानी हो गया तुमको बड़ी डिस्टर्ब निकला है, कोई दिक्कत नहीं है ना? इतनी सलाह ले रहा है इसलिए बोल रहे हैं। इसके शासन काल में समस्त शक्ति चालीसा के पास, इसके शासन काल में समस्त शक्ति चालीसा के पास। नेक्स्ट बलबन नेक्स्ट बलबन अमीर हाजिर के पद पर नियुक्त हुआ। बलबन अमीर हाजिर के पद पर नियुक्त हुआ तथा वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर तथा वह धीरे धीरे बलबन अमीर हाजिर के पद पर नियुक्त हुआ। अब अमीर हाजिर का क्या हुआ, क्या पद है? जब हम दिल्ली संसद प्रशासन में तो क्लियर हो जाएगा, खाली एक पद है समझ लो। बलबन अमीर हाजिर के पद पर नियुक्त हुआ तथा वह धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी तथा धीरे धीरे अपनी शक्ति बढ़ानी शुरू कर दी। क्योंकि ये अगला हेडिंग बना तो नसरुद्दीन महमूद भारत 46 से 65। तो डेट याद करने पर दिक्कत नहीं लगता है, तो चार बोले क्या क्या 65 66। इसके शासन काल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में। इसके शासन काल में समस्त शक्ति बलबन के हाथों में। 1249 ईस्वी में 1249 ईस्वी में उसने 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान की। 1249 ईस्वी में उसने बलबन को उलुग खान की उपाधि प्रदान की और सेना पर पूर्ण नियंत्रण के साथ नायबे मुमलकत का पद दिया। 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 लोग बुक पढ़ते होगे, शाही छत्र का प्रयोग कर रहा है, पढ़ा है? शाही छत्र का क्या? शाही छत्र क्या पता आपको कहानी सुने? बचपन में कहानी सुना जाता था कि राजेंद्र प्रसाद क्या थे, भारत के राष्ट्रपति बने। अब एक बिहार का लड़का था, उसका राष्ट्र क्या कहते हैं, यूपीएससी में इंटरव्यू, वो पहुंच गया राजेंद्र प्रसाद के पास कि आप इसका पैरवी कर दो। ये कहानी पूर्णतः काल्पनिक कथाओं पर आधारित है, जो सत्य नहीं मानिएगा।
नहीं दंत की दंतियां वो सुना रहे हैं। ट्रिब्यूट में अलग अलग कहानी सुनाया जाएगा आपको। तो भाई राजेंद्र प्रसाद के पास पहुंचता, राजेंद्र प्रसाद तो पैरवी करेंगे नहीं, कोई ईमानदार आदमी, लेकिन फिर भी राजेंद्र प्रसाद ने पैरवी कर दी। कहानी सुनाएगा तो ऐसा माहौल सुनाएगा ना, क्या सुना रहा है देखिए तो कल्चर खत्म हो गया। क्या होता था, जाना में आग ताकता रहता था और कहानी का गोष्ठी चल रहा। अब बच्चा तो क्या होता है, आप कुछ देखे हुए नहीं रहते हैं, अच्छा उसकी बात क्या है ना, उनका एक बात पड़ गया है तो वही है। तो हम लोग पूछे क्या हुआ, बोले कुछ नहीं। वो राजेंद्र प्रसाद क्या किए, राष्ट्रपति का जो अपना गाड़ी होता है उससे भेज दिया। राष्ट्रपति गाड़ी को कैसे पहुंचाना, उस पर फोकस करो। और मानो राष्ट्रपति गाड़ी से कोई उतरेगा, उसका वेटेज बढ़ जाएगा कि नहीं। हम लोग बड़ा बात होता है। अब समझ में बहुत बेवकूफ बनाए, अलग बात। तो सब तुम्हें देखना, राष्ट्रपति जब वोट लेता है, मौका मिले देखो, लाइव से देखना चाहिए। तुम देखोगे जो कम्युनिस्ट राष्ट्रपति, जो मतलब भूतपूर्व राष्ट्रपति दोनों अंदर दिखेगा। जब वो ओथ लेने जाएंगे तो कौन दाहिना बैठेगा, कौन बायां बैठेगा। फिर देखोगे जब ओथ लेंगे चीजें बदल जाएंगी। शुरू में वो उनके लिए पहले वो बैठेंगे, फिर वो बात बैठेंगे, बाद में देखिए पहले राष्ट्रपति पहले बैठे, पूरा कल्चर दिखाता है। आप देखते हैं ना, पावर क्यों ज्यादा, पावर प्ले कौन नहीं, वो तुम्हें दिख जाता है। राष्ट्रपति के पहले कौन बैठते हैं, तीन लोग तो बैठते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जो है, फिर कौन विधान अध्यक्ष जो स्पीकर है वो, और फिर क्या नहीं दिख जाता सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब देखिएगा गवर्नर का जो निकलता है, अभी आप लोग मौका मिला कि गवर्नर सब जैसे 26 जनवरी को निकलते हैं परेड का सलामी लेने के लिए, उनका अलग धुन बजता है। कभी यहाँ गवर्नर कभी आप लोग देखे हैं बग्घी पर बैठे हुए, बग्घी नहीं समझते आप लोग, घोड़ा जो खींचता है, राष्ट्रपति का एक बग्घी होता है और छत्र का छाता। पहले वाला तो सेम नहीं, तो राजा का जैसे छाता होता था ना, उसका छाता अलग छाता होगा, दूर से बचाना है। वो बोला बलवन को और राजा का हर चीज यूज कर रहा है, छत्र छाता सब कुछ, यहाँ तक कि उसको क्या सेनापति बना दिया है, नायब मुल्कती बना दिया है। खाली क्या है, वो सुल्तान सारा पावर एंजॉय कर रहा है। अब क्लियर हुआ, इसलिए सारा शक्ति पर कौन, शक्ति को एंजॉय कर रहा है। बलवन ये क्या है, सिर्फ रबड़। इसके शासन काल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था। इसके शासन काल में, आवाज आ रही है ना जी, इसके शासन काल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था, जो बलवन का विरोधी था। इसका नेता इमामुद्दीन रेहान, ठीक है जी, इसका नेता इमामुद्दीन रेहान। बलवन, फिर से बोल, इसके शासन काल में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था, जो बलवन का विरोधी, जो बलवन का विरोधी, कंटिन्यू कीजिएगा। इसका नेता इमामुद्दीन रेहान, ठीक है। अंत बलवन दबा देता है, फिर वापस आता है। अब देखो, बुलाया था नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु को। तो समकालीन इतिहास बड़ा डायलेमा में है और बलवन के लिखने में डर लग रहा है। परवर्ती लोग बोल रहे हैं कि बलवन ने ये क्या कहते हैं, नसरुद्दीन महमूद को जहर दिया। कुछ लोग बोल रहे हैं बलवन को जहर देके नहीं मारा गया, बलवन ने जहर देके नहीं मारा, वो नेचुरल डेथ पड़ गया। अब क्या था कहना मुझे, ये तो ऐसे ही कहानी में लिखा हुआ है, तो बाप बेटा तो बेटा जाए तो फिर मिनहाज सिराज का नाम सुने होगा, कौन था मिनहाज? इसके दरबार में, वो कंटिन्यू दरबारी है। वो अपना एक बुक लिखता है जिसका नाम है तबकात ए नासिरी। और तबकात ए नासिरी
इसी नसीरुद्दीन महमूद को समर्पित। नहीं देखते हैं कब कथा लिखता है, मैं ये बुक समर्पित करता हूँ अपने दावे को, लिखते कि नहीं, तो इसी को समर्पित। ठीक है। और ये बोलता है अपने तज़किरात नसरी में, नसीरुद्दीन महमूद बहुत सिंपल स्वभाव का था। वो अपना जीवन कैसे बिताता था, तो टोपी समझते नवाज समझते टोपी पहनता, तो टोपी बिनता था और उससे जो पैसा आता था उससे अपना जीवन चलाता था, और खाली समय बैठ के कुरान का नकल करता। कुरान का नकल मतलब क्या, कुरान लिखा उसको उतार के फिर से कॉपी फिल कर रहे हैं ताकि कुरान फिर बोलो राम राम लिखते हो, देखते हो तो बेचारा कुरान में एक आदमी के इतिहासकार कर रहे हैं, क्योंकि हिनाज को ये शरण दिया था इसलिए व्यवस्था है। अगर उसमें दोष नहीं होता, बलबन का साथ क्यों देता राजा बनने के लिए? इतना ही अच्छा प्रवृत्ति का होता, बलबन का साथ क्यों देता? ठीक है, फिलहाल सबसे मतलब नहीं है। बलबन मर्द आता है और गद्दी पर बैठता है। देखिएगा, बाबर का बात कीजिएगा, तो बाबर के बारे में बोला जाता है कि इब्राहिम लोदी की मां ने उसको जहर दे। तो क्या सत्य है, क्या गलत करना? एनसीए अभी भी टिकट नहीं बना रहता है, लाल बहादुर शास्त्री को जहर दे के मारा गया, ये क्या उसको बड़ा बड़ा पीड़िया छा जाता है, बोल रहे हैं। तो आज सलूशन नहीं मिल रहा है, तो भाई इतना पीछे जाकर सलूशन मिलेगा? तो इतिहास में पूछेगा किसने जहर दिया जी, पता है 1265 ईस्वी में, जल्दी करो ना, बलबन खत्म नहीं होगा, दिक्कत है। बलबन लेक्चर लेके चले जाएंगे, कल लिखो लिखाएंगे। 1265 ईस्वी में सेकंड स्लॉट में 10 ग्रेड्स और उसमें कॉलेज हो। नसरुद्दीन क्या बोल रहे हैं? 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर 1265 ईस्वी में नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु होने पर बलबन स्वयं को सुल्तान घोषित किया तथा उसका उत्तराधिकारी नेक्स्ट लिखो मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात ए नासरी इसी को समर्पित, इसी में तो समझ में बलबन नहीं समझ लेना, लिख दो नसरुद्दीन महमूद इसी को समर्पित किया। इसी के ब्रैकेट क्या लिख दोगे? नसरुद्दीन महमूद ब्रैकेट क्या? मिनहाजुद्दीन सिराज ने अपनी तबकात ए नासरी, नसरुद्दीन से नासरी, तबकात ए नासरी इसी को ब्रैकेट देना, नसरुद्दीन महमूद इसी को समर्पित किए। इसके शासनकाल में जब मुख्य काजी के पद पर, इसके शासनकाल में जब मुख्य काजी के पद पर बात को हटा भी देता है। मुख्य काजी समझ में आ रहा है ना? बड़ी बना बलबन 65 से कहेंगे 86 देगा, कहेंगे 47 इसी कहेंगे 7 देगा, दोनों स्लाइड में लिख देना, जोड़ने की जरूरत नहीं है, कोई पूछेगा नहीं। बलबन 1265 86 क्या लिखोगे? 65 से 86 से 87 देता है, इसका जरूरत नहीं है। इसकी नीति के बारे में बात करेगा, बलबन के बारे में इन पर बात करेगा। इतना दूर में किसी को दिक्कत है तो पूछ लो, नहीं तो बलबन कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं तो बलबन को पूछ ले, जल्दी बोलो तो पूछना है, पूछ जल्दी। पूछना है कुछ, आगे बढ़े। कहाँ उलझ गए हैं? पीछे नहीं इधर, इतना धीरे लिखा रहे हैं, अब गुरु के सूत्र के लिखाएं क्या? बलबन सो जाए, फिर बोले उठने सो जाए, इसे भी लिखा जा सकता है। चलो आगे देखो, बलबन के सामने चुनौती क्या दिखाई?
बलवान पढ़ के आए ना आप लोग? बलवान को चुनौती क्या कहती है? चालीसा चालीसा। सही बोल रहे एकदम। क्या पढ़ा है? पहले चालीसा वाली चुनौती दिखाओ उसको। अगला मंगोलो आक्रमण। मंगोल का। बस सही बोले, दूसरा ही बोले एकदम सही। तीसरा चूंकि अब शासन के हाथ में सब कुछ है तो किसी तरह शासन विद्रोह को रोक के रखेगा। समझ पा रहा है कि नहीं? चलो अंतिम विद्रोह नहीं है, आगे बोलो। बोलना है क्या चीज? राजतंत्र की शक्ति और प्रतिष्ठा। एकदम से राजतंत्र की शक्ति और प्रतिष्ठा सबसे बड़ी बात। राजतंत्र की शक्ति और प्रतिष्ठा खत्म हो गई। क्यों? लोग लगा संतानों का वैल्यू देखते कैसे? आगे 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 बोलिए, आगे बोलिए। ठाकुर लुटेरे की वजह से पूर्वी क्षेत्र से संपर्क टूट रहा था। ठीक है, आगे आगे हम लोग इसी परिप्रेक्ष्य में हेडिंग बनाएंगे सबका अलग अलग और इसको पढ़ने से तो तुम पढ़ेंगे ताकि पढ़ना आसान हो। चलिए नहीं छोड़ रहे हैं। जो दूसरा भी है हम तुझे भी कहते हैं बोले तो पढ़ जाने के लिए नहीं बोले हैं झूठ बोलते हैं। ऐसा होता नहीं है। जब दिल पढ़ते तो बोलते भी बोले थे नहीं बोले थे। उतना पढ़ के आगे सुनो, कल 900 से 1000 तक पढ़ के ठीक है। इतना तुम तेजी से असर बोलना मतलब पढ़ के नहीं आएगा। चलो कोई बात नहीं। भाई निकलने दो। धीरे धीरे आगे बढ़ा। भाई बोल रहे कल से अभी आ रहे हो।